अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू। बात करेंगे आप इस वीडियो में AMU BBA एंट्रेंस 2023 एंट्रेंस पेपर के बारे में। यहाँ मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा रीजनिंग वाला पार्ट। दोस्तों बहुत ही अहम पार्ट होता है, ये काफ़ी स्कोरिंग पार्ट होता है। अगर आपको अच्छे से आती रीजनिंग करना तो टेस्ट में आपका चांस अच्छा खासा बढ़ जाता है क्वालिफाई करने का। सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबा ताकि वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचें। 2024 की तैयारी अगर आपको करनी है AMU BBA जामिया BBA, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। अगर आपने हमें 100% सपोर्ट किया, 200% आप 2024 में AMU जामिया से BBA कर रहे होंगे। कोर्स काफ़ी ये बढ़िया है, तो ज़रूर ध्यान रखें, टाइमली ज्वाइन करें, बहुत आगे तक वेट ना करें। बहुत बार बच्चे लास्ट में ज्वाइन करने आते हैं और फिर बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, तो दिक्कत उसमें आपको ही होने वाली है। सवाल देखेंगे आपको स्क्रीन पे, मैं बताऊंगा उनके दोस्तों आपको सॉल्यूशन। पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सवाल आपको आया था नंबर सीरीज से। सवाल कुछ आपको ऐसा था 544, देन यू हैड 509, उसके बाद था आपके लिए 474 और फिर था आपके लिए 439। तो आपको बताना था कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। आपके ऑप्शन थे 404 एंड यू हैड 414, 420 और आपके पास था 445। तो अगर आप इसको देखें, हर एक पार्ट में नंबर ये आपका माइनस हो रहा है, तो हम 35 माइनस कर दे रहे हैं हर बार में। तो आप 439 में 35 माइनस करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 404। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। काफ़ी आसान सवाल था। तो नेक्स्ट सवाल भी आपको आया था नंबर सीरीज से। आपको 4-5 सवाल आ गए थे। जिन बच्चों को ये पार्ट अच्छे से आता होगा तो काफ़ी उन्होंने अच्छा स्कोर कर लिया होगा। सो सवाल था आपके लिए 31, 29, then you had 24, then you had 22, then you had 17 and you had to tell the next number in that series. So अगर आप इसको देखें, ये भी काफ़ी आसान था। ये भी आपका माइनस हो रहा है दोस्तों। अगर आप इसको देखें तो पहले कितना माइनस हो रहा है, यहाँ से यहाँ कितना माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। उसके बाद आप देखें यहाँ 5 माइनस हो रहा है, उसके बाद देखें 2 माइनस हो रहा है, उसके बाद देखें 5, तो अगले वाले में से भी 2 माइनस होगा। पहले 2 माइनस, फिर 5 माइनस, उसके बाद फिर 2, फिर 5, तो अगला 2 होगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी देखें यहाँ 15 विल बी योर आंसर। दिस वाज आल्सो एन इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था अगेन नंबर सीरीज 7। पहला आपका टर्म था 7, देन यू हैड 10, देन यू हैड 8, then 11, then 9, then you had 12 and you had to tell the next number in that series. तो अगर आप if you look at this series carefully, ये आपकी जो है मतलब आपकी डुअल सीरीज़ हो जहाँ पर 2 सीरीज़ मिक्स होती हैं, काफ़ी आसान। तो देखें अगर आप इसको 7, 8, 9, 10, यहाँ देखें 10, इसके बाद 11, 12, 13, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 10। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था J14, you had J14, then you had L16, then you had blank, then P20 and then you had R22। सो इसमें क्या आएगा, अगेन देखें अगर आप J के बाद KL फिर MN है ना, एक गैप करके नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आ रहा है और आपका जो नंबर है उनमें 2 का डिफरेंस हो रहा है। तो आप देखें ऑप्शन आपके पास है S24, N18, O18। अब ये दोस्तों आएगा N या O में से आएगा, लेकिन हम जानते हैं J, KL, उसके बाद M आपको छोड़ना है, N आ जाएगा। तो क्या उतना हो जाएगा N18। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही इसमें आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये आपका रोमन नंबर और आपके हिंदू अरेबिक न्यूमरल थे। आपके 6, पहला था आपका 6, देन यू हैड 10, देन यू हैड 5, देन आपके पास था 11 और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बताना था क्या आएगा। यहाँ था ब्लैंक और यहाँ था आपका 12, यहाँ आ गया आपको 3। तो देखें अगर आप यहाँ पर आपको बताना था क्या आएगा। आपके ऑप्शन थे 2, 4, 9 और 14। तो आप देखेंगे 6, 5, तो यहाँ क्या आएगा 4, यहाँ आएगा 4, उसके आगे जाने की हमें ज़रूरत है नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर होगा। दोस्तों ये 5 सवाल आए थे, बड़े ही आसान थे। जो बच्चों को ये वाला पार्ट अच्छे से आता होगा उसने आराम से 5 मिनट में 5 सवाल कर लिए होंगे, बिकॉज दीज
आर नॉट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन फॉर एमयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो आपने अच्छे से, ये वाला पार्ट बड़ा अहम होता है। अगेन देखें 5 सवाल आए थे, अच्छे से आपको आएगा, अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको सारा समझा देंगे, कोई डाउट आपको नहीं रहेगा और आप आराम से सवाल कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल आपको आया था ऑड मैन आउट से। इस सवाल में हर एक बच्चा अटका होगा। आपके ऑप्शन थे टेप, देन यू हैड ट्वाइन, देन यू हैड कॉर्ड, देन यू हैड यार्न। अभी बताना था आपको इसमें ऑड मैन आउट क्या है। तो अब यहाँ पर बच्चों को ट्वाइन का मतलब नहीं पता होगा। ट्वाइन भी दोस्तों कहते हैं आपका थ्रेड को, यार्न को। तो कॉर्ड भी आपका धागे जैसा होता है, यार्न भी आपका धागा होता है और ट्वाइन भी धागा होता है, लेकिन टेप धागा नहीं होता है। तो टेप इसमें आपका ऑड मैन आउट होगा। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल भी आपको आया था आपको आया था एनालॉजी से। और इज टू रोबोट एज फुट इज टू। और क्या होता है, जब आप देखा होगा रोज रोबोट होती है, रोइंग से बोलते हैं, तो जो हम चलाते हैं ना उसको, उसकी हेल्प से, इसको बोलते हैं, उसके स्टिक्स होती हैं उनको बोलते हैं और। तो ऐसे फुट से आप क्या चलाते हैं, आपके ऑप्शन हैं या रनिंग, स्नीकर, स्केट बोर्ड, जंपिंग। तो स्केट बोर्ड आप अपने फुट से चलाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर होगा। ये सवाल आपको आया था एनालॉजी से। नेक्स्ट सवाल आपको आया था चूज द पेयर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स अ सिमिलर रिलेशनशिप टू द वन एक्सप्रेस्ड इन द ओरिजिनल पेयर ऑफ वर्ड। ये सवाल भी आपको आया था एनालॉजी से। सियामीज कैट। अब ये जो है मुश्किल सवाल बच्चों को लगा होगा। सियामीज जो है कैट के एक टाइप होता है ना, एक टाइप, एक ब्रीड है, उसको बोलते हैं सियामीज। अब आप ऑप्शन थे आपके टाइप, ब्रीड, डॉग पपी, मार्क स्पॉट और रोमेन आपका लेट्यूस। तो सेम जो आपका इसमें पेयर होगा वो ऑप्शन डी है आपका, रोमेन और लेट्यूस। ये एक आपका जो आपका रोमेन है ना, ये आपका लेट्यूस एक टाइप का गोभी होता है, उस टाइप से होता है। तो उसका एक टाइप का, उसका एक टाइप है आपका रोमेन। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था सिलोजिज्म से। और ये सवाल बहुत सारे बच्चों को बड़े मुश्किल लगते हैं। ये मुश्किल होते भी हैं, इसमें कोई शक भी नहीं, कोई डाउट काफ़ी ज़्यादा ये आपके माइंड में क्रिएट करते हैं। आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सम क्वेश्चंस आर आंसर, है ना, सम क्वेश्चंस आर आंसर। अभी हो गया आपके क्वेश्चंस और कह रहा है सम क्वेश्चंस आर आंसर्स, ये आपका हो गया आंसर्स। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि सम आंसर्स आर राइटर्स, है ना, सम आंसर्स आर राइटर्स। अब सम आंसर्स आर राइटर का मतलब क्या होगा, आप इसको ऐसे मान लें, सम आंसर्स आर राइटर्स, ये आपका हो गया सम आंसर्स आर राइटर्स। उसके बाद आपसे कह रहा है ऑल द राइटर्स आर पोएट्स, सारे राइटर जो है वो पोएट भी हैं, तो इसके अंदर ही आपको आ सकता है। तो ये हो गया आपका पोएट। अब ये बन गया हमारा फिगर। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसको फॉलो कर रहा है, ये हमें दोस्तों बात करनी है। दोस्तों इसमें आप देखें ऑप्शन सम राइटर्स आर आंसर्स। अगर हम देखें सम राइटर्स आर आंसर्स, तो ये तो हमें यहाँ पर दिया हुआ ही है, ये आपका जो है। उसके बाद दोस्तों देखें दूसरा वाला सम पोएट्स आर क्वेश्चन, सम पोएट ये फॉलो नहीं कर रहा है। ऑल द क्वेश्चंस आर पोएट्स, ऑल द क्वेश्चंस आर पोएट, नॉट फॉलोइंग। सम पोएट्स आर आंसर, सम पोएट्स आर आंसर, तो ये भी फॉलो कर रहा है। तो 1 और 4 फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर है। इसमें फिगर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, ये सवाल भी था आपका सिलोजिज्म से। आपके स्टेटमेंट थे ऑल द पेपर्स आर बुक्स। अब ये हो गया आपका पेपर और कह रहा है ऑल द पेपर्स आर बुक्स, ये हो गया पेपर, ये हो गया आपका बुक्स। तो ये वाला पार्ट हमने, ये वाला हो गया दोस्तों। उसके बाद आपसे बोल रहा है ऑल द बैग्स आर बुक्स। अब देखिए यहाँ दोस्तों इसको हम 2 टाइप से बना सकते हैं। पहले तो आप इसको ऐसा चाहें तो ऐसा बना लेंगे, ये हो गया आपके बैग्स। पहले पेपर में बिल्कुल शामिल ना करें उसको, या हम इसको ऐसे भी इसको कर सकते हैं, तो हमें नहीं मालूम कहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं। उसके बोल रहे हैं आप सम पर्सेज आर बैग्स। अब सम पर्सेज आर बैग्स ये आपको ऐसे बन सकता है, ऐसे करके, ये भी ठीक है, और चाहें तो आप इसको सिर्फ अलग से भी बना सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन मौजूद हैं। ध्यान रखिएगा इस टाइप के सवालों में जो ऑप्शन या जो कंक्लूजन एब्सोल्यूट होता है, वी ओनली टेक दैट कंक्लूजन एंड दोज कंक्लूजन विच आर डाउटफुल आर नॉट टेकन, ठीक है, उनको हम नहीं लेते हैं। जो डाउटफुल उनको छोड़ दिया जाता है। अब आपसे आपके ऑप्शन क्या क्या हैं, जो आपके कंक्लूजन है, सम पेपर्स आर बैग्स। सम पेपर्स आर बैग हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं, तो इसको नहीं लेंगे, डाउट है।
सम बुक्स आर पेपर्स, अब देखिए सम बुक्स आर पेपर, ये तो आपको फॉलो कर रहा है, और सम बुक्स आर पर्सेज, ये भी फॉलो कर रहा है क्योंकि मतलब पर्सेज, तो ये दोनों एब्सोल्यूट हैं। देख दीज टू कंक्लूजन कैन नॉट बी डिनाइड, है ना, इनको आप मना नहीं कर सकते, तो ये दोनों फॉलो करेंगे, तो ऑप्शन सेकंड वाला हमारा ठीक है, बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, ये भी आपको सवाल आया था सिलोजिज्म से, ऑल द लॉक्स आर कीज, है ना, ऑल द लॉक्स, ये हो गया आपका लॉक्स, ऑल द लॉक्स आर कीज, ये कीज हो गया आपका, ऑल द कीज आर बैट्स, है ना, ऑल द कीज आर बैट्स, ये हो गया आपका बैट्स, ये आपका बन गया। और आपसे बोल रहा है सम वॉचेज आर बैट्स, अब देखिए सम वॉचेज आर बैट्स, अगेन हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, है ना, ये आपकी वॉचेज हो गई, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं क्योंकि हमें नहीं मालूम, क्योंकि हर केस में सम वॉचेज बैट्स में के अंदर आ रही है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ तक जा रहा है, इसलिए यहाँ ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं हमारे पास, ये हम इसको चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। अब आपके पास कंक्लूजन देखिए क्या बोल रहा है आपसे, सम बैट्स आर लॉक्स, है ना, सम बैट्स आर लॉक्स, देखिए सम बैट्स आर लॉक्स, ये तो फॉलो कर रहा है हमारे पास, क्लियर है। सम वॉचेज आर कीज, अब सम वॉचेज आर कीज ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डाउटफुल है, सो ऑल द डाउटफुल्स आर नॉट टू बी टेकन, है ना, दे आर लेफ्ट एज दे आर, क्योंकि उनको डाउट है तो उनको हम अपने कंक्लूजन में शामिल नहीं कर सकते, हमें चाहिए एब्सोल्यूट कंक्लूजन, तो इसको हम नहीं हम लेंगे। उसके बाद थर्ड आपसे बोल रहा है ऑल द कीज आर लॉक्स, अब देखिए ऑल द कीज आर लॉक्स तो है नहीं, ऑल द लॉक्स आर कीज हैं, तो इसका मतलब ये है सेकंड और थर्ड फॉलो नहीं कर रहे हैं, ओनली वन इज फॉलोइंग, तो इसका मतलब है यहाँ भी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों को, जो बच्चे पहली बार इसको पढ़ते हैं ना, उनको सर में दर्द ये ज़रूर करता है, क्योंकि इसको समझना पड़ता है बड़ी ध्यान से, जब आपको जाके ये समझ में आता है। तो मैं उम्मीद करूँगा मैंने आपको समझा दिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था यहाँ पर, ये सवाल बड़े ही आसान थे, आपको ये बहुत ही आसान थे, आपको टेबल दी है, आप पहले आपको दिए डिजिट्स, पहले आपको दिए हुए डिजिट्स और उसके बाद नीचे आपको दिए उनके कोड। जैसे हमारे पास हमारे पास ये हुआ है डिजिट है 92175364 और कोड्स हमारे पास हैं BVMLDPAFR। ये बहुत, अब आपको बताना है कि 562183 इनका किसका कोड होगा। तो 5 का कोड क्या है, D, तो ये D हो गया। उसके बाद 6 हमारे पास क्या है, A है, तो ये A हो गया। फिर 2 का कोड क्या है, V है, ये हो गया हमारे पास। 1 का कोड क्या है, 1 है आपके पास M, और 8 का कोड हमारे पास है R, है ना, और 3 हमारे पास क्या है, 3 है P। तो पहले का आंसर क्या हुआ, बहुत ही आसान था ये वाला, इसके अंदर बिल्कुल भी कोई इशू नहीं था, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको इसी में देखना है। देन 627851 627851 ये हमारे पास जो है नेक्स्ट है। अब यहाँ देखिए 6 का कोड हमारे पास क्या है, A है, तो ये A हो गया। 2 हमारे पास V है, तो ये V हो गया। उसके बाद 7 है, 7 हो गया L, तो ये L हो गया, ABL हो गया, है ना। अब आप देखिए ABL वाले 2 ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है 8 का कोड क्या है, R, तो ABLR। अब ABLR वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन D, तो हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपको था 734192। अब 7 का कोड क्या है, L, तो ये L लिख दिया आपने। 3 हमारे पास क्या है, ये बड़ा आसान सवाल दिया था उन्होंने। 3 हमारे पास है P। देन आपके पास 4 का कोड क्या है, F, तो ये F हो गया। 1 का कोड हमारे पास है M, तो ये M हो गया। 9 का कोड हमारे पास है B, तो ये B हो गया। 2 का कोड हमारे पास है V, तो ये V होगा। तो ये वाला सवाल तो बहुत ही हलवा था एकदम, तो कोई भी इशू इसके अंदर नहीं आएगा। तीनों सवाल आपके लिए हो चुके हैं। नेक्स्ट सवाल आया था आपको, ये सवाल आपको आया था कोडिंग डिकोडिंग से, आपको था वर्क, है ना। वर्क का कोड आपको दिया हुआ है, वर्क का कोड आपको दिया हुआ है कितना, 4, 12 और 9 और 16, ये आपको कोड दिया हुआ है। आपको बताना था यहाँ वुमेन का कोड क्या होगा, ठीक है, वुमेन का कोड क्या होगा, वुमेन का कोड क्या होगा। अब पहले इसको हम फिगर आउट कर लेते हैं कैसे इसको किया गया है। तो देखिए 4 का मतलब क्या है, अगर आप बैकवर्ड साइड से WXYZ, तो आप अगर रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे तो W का लेटर 4 होता है बैक साइड से, तो अगेन W का तो आपका सेम ही रहेगा, 4, 12 भी आपका सेम रहेगा।
उसके बाद देखिए एम उस साइड से होता है आपका 14। अब आपको समझ में आ गया होगा, आपको बैक साइड से काउंट करना है, ठीक है। ए कितना होगा, आपके लास्ट से 26 होगा ना, लास्ट साइड से 26 होगा, तो यहाँ 26 आ गया। अब आप समझ गए होंगे, ऑप्शन है आपका सही आंसर होगा। ये बहुत ही आसान सवाल ये भी दिया गया था। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, पैरट इज नोन एज पीकॉक, पीकॉक इज नोन एज स्वॉलो, स्वॉलो इज नोन एज पिजन, पिजन इज नोन एज स्पैरो, देन व्हाट वुड बी द नेम ऑफ इंडियन नेशनल बर्ड। अब इंडिया की नेशनल बर्ड क्या है, पीकॉक है, तो पीकॉक को क्या बोला गया है, ये भी आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग से आया था, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। तो पीकॉक को बोला गया है स्वॉलो, तो स्वॉलो इज योर आंसर। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, एनालॉजी से सवाल आया था ये वाला, फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट टू वर्ड्स एंड चूज। आपके पास दिया हुआ था ये chaos और पीस, है ना, chaos और पीस, तो ये दोनों क्या हैं, ऑपोजिट हैं कि आपका chaos और पीस ऑपोजिट है। लैंकी, लैंकी मतलब होता है टॉल, तो टॉल का ऑपोजिट क्या होगा, शॉर्ट, तो ऑप्शन है आपका सही आंसर इसमें होगा।